अब हम लोग डिस्कस करेंगे टपल। इससे पहले हम लोगों ने लिस्ट डेटा टाइप डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपने देखा कि एक बार आप लिस्ट डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद उसमें कोई भी नया एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, इसमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हो या किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, राइट। बट टपल एक डेटा टाइप है जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, या आपको ये अलाउ नहीं करता, इसमें नई एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते हो। यानी एक बार आपने टपल डिफाइन कर दिया, उसके बाद नया एलिमेंट उसमें ऐड नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते या उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक टपल, देखो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। आपको एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे यूज करना है और जिसमें आप कोई भी एलिमेंट आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये टपल बन जाएगा। अब एक बार आपने टपल डिफाइन कर दिया, बाद में आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं कोई नया एलिमेंट अपेंड करूं या किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करूं या किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर दूं, यानी इसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। तो लिस्ट में और टपल में डिफरेंस है। यानी जब भी आपको कोई स्टैटिक एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन करना हो, जिसको जिसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो आप इसमें टपल का यूज कर सकते हो। इसीलिए इसको इम्यूटेबल डेटा टाइप कहा जाता है। यानी एक बार वेरिएबल आप एक बार आपने एलिमेंट को डिफाइन कर दिया, तो उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। और ये ऑर्डर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट यहाँ पे असाइन करोगे, इसी ऑर्डर में ही आपका डिस्प्ले होगा जब भी आप इसको प्रिंट करोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लिस्ट एंड टपल में डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पर टपल से रिलेटेड कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है। फंक्शन का मतलब होता है कि ये कॉमन फंक्शन है जो आप लिस्ट के साथ भी इसका यूज कर सकते हो, टपल के साथ भी यूज कर सकते हो या कोई अदर डेटा टाइप के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो मेथड है वो बेसिकली आप टपल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आप अप्लाई करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए डिफाइन किया हुआ है, तो आप ए के साथ इस तरह से यूज कर सकते हो काउंट आपको, यानी ए के साथ आप इंडेक्स यूज कर सकते हो। तो मेथड हमेशा जो ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। तो काउंट मेथड जैसा कि नाम से क्लियर है, आप समझ सकते हो कि इसमें किसी एलिमेंट के अकरेंसेस को काउंट करता है कि एलिमेंट्स कितनी बार इस लिस्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, सॉरी इस टपल के अंदर कितनी बार डिफाइन किया हुआ है। और इंडेक्स का मतलब है किसी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो इसके लिए इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हो। और ये सभी क्या है, कॉमन फंक्शन है जो आप लिस्ट और टपल के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब इसको हम लोग एक प्रोग्राम से देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। देखो इस प्रोग्राम में मैंने एक टपल डिफाइन किया हुआ है और इसके अंदर 5 एलिमेंट को मैंने इस तरह से असाइन कर दिया है, राइट। और इसमें लगभग सभी मेथड और फंक्शन का यूज करके मैंने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया हुआ है। और यहाँ पर सभी स्टेटमेंट का एक नंबर असाइन किया हुआ है, 1 2 3 4। तो देखो इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, जस्ट फॉर्मेट मैंने प्रिंट करने के लिए ऐसा किया है ताकि इस ऑर्डर में इस सीक्वेंस के साथ यहाँ पे प्रिंट होगा 1 2 3। आप इजिली समझ सकते हो कि कौन से स्टेटमेंट का क्या आउटपुट आ रहा है, राइट। तो ये आउटपुट है, इस प्रोग्राम को मैंने रन किया है, तो ये वाला आउटपुट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो आप इसको समझ सकते हो। ये देखो टपल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है और इस टपल का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ फंक्शन मैंने यूज किया है। और यहाँ पर टपल का ऑब्जेक्ट नेम, जिस नेम से आपने टपल को डिफाइन किया हुआ है, तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें टोटल 5 एलिमेंट है। इसी तरह मैक्स आउटपुट क्या आ रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। ये देखो मिनिमम फंक्शन इसके मिनिमम एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। सम फंक्शन क्या करेगा, इसके सभी एलिमेंट का सम कैलकुलेट करेगा। सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करेगा, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। यदि इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको एक पैरामीटर और पास करना है यहाँ पर, रिवर्स को ट्रू करना है। इसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो आप सब। अब यदि इसको फॉल्स आप यहाँ पे राइट कर दोगे, तो इसका मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा, ओके। इसके बाद देखो ये मेथड यूज किया है मैंने काउंट, ये 45 को काउंट करके डिस्प्ले करेगा, यानी इस टपल के अंदर 45 कितने टाइम्स यूज किया गया है। देखो 1 टाइम यूज किया गया है, इस वजह से इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इंडेक्स 45 का मतलब है इसका इंडेक्स पोजीशन बताएगा कि 45 का पोजीशन क्या है, पोजीशन इसका 0 है, यानी 0 पोजीशन पे इसको ऐड किया हुआ है मैंने, तो इस वजह से इसका इंडेक्स 0 शो हो रहा है, ओके। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो अपने सिस्टम पे, इसको एज इट इज राइट करके रन करके देख सकते हो, ये आउटपुट आपका डिस्प्ले होने वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक मैंने लिस्ट डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट मैंने डिफाइन किया हुआ है, पिक्सल्स क्लासेस। और इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए ये टपल फंक्शन होता है। इसको देखो टपल के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट, लिस्ट के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। इसका मतलब है कि इसने इस लिस्ट को क्या किया, टपल में इसने कन्वर्ट किया होगा। और इसको मैंने टी
से डिफाइन किया हुआ है। जब आप टी को प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये टपल के फॉर्म में ये प्रिंट हो रहा है। ओके, इसी तरह देखो यहाँ पर एक और टपल मैंने डिफाइन किया है एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इसके अंदर जो ऑल और एनी ये फंक्शन होता है, इसका क्या यूज है ये मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। ऑल का मतलब है कि इसके यदि सारे मेंबर ट्रू होंगे तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, जबकि यहाँ पर एम्प्टी है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। और जब एनी अप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स प्रिंट करेगा यदि आपने टपल को एम्प्टी किया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हो एक और टपल मैंने डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 7, ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे मैंने ऑल किया हुआ है और ऑल के अंदर ये ऑब्जेक्ट मैंने पास किया हुआ है, तो देख सकते हो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये 12 का आउटपुट फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इस ऑल का मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट ट्रू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट फॉल्स है, इस वजह से ये फॉल्स प्रिंट हो रहा है। और एनी का मतलब है कि इस टपल के अंदर एक भी ट्रू एलिमेंट होगा, एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट वो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। तो देखो ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है, इसका यूज हम लोग प्रोग्राम में करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेट। सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है लिस्ट की तरह, जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट आप असाइन नहीं कर सकते हो। इसको डिफाइन करने के लिए आपको करली ब्रेसेस यूज करना है और इसके अंदर एलिमेंट इस तरह से असाइन कर सकते हो। लेकिन सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक 5, 6, 7 और इसके अंदर एक और बार 5 को मैंने इस तरह से एंटर किया है, तो इसको ये इग्नोर कर देगा, यानी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो वन टाइम ही डिस्प्ले होगा जब आप इसको प्रिंट करोगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता और ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में आपने इस एलिमेंट को डिफाइन किया है, असाइन किया हुआ है सेट के अंदर, इस ऑर्डर में प्रिंट नहीं भी हो सकता है। आप जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इसका ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है, राइट। तो ये डिफरेंस है टपल और सेट के अंदर, ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वो सभी फंक्शन है जो अभी हम लोगों ने यूज किया था, ये फंक्शन यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल राइट करके बताया हुआ है, आप इसको समझना चाहो तो समझ सकते हो। अभी अभी हम लोगों ने टपल में भी इसको डिस्कस किया, राइट। सेट के कुछ कॉमन मेथड मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट बाद में ऐड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ देखो मेथड को हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया है कि एस एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है और ये इसके अंदर मैंने सेट डिफाइन किया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस है। इस वजह से यहाँ पे एस लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे देखो ऐड मेथड, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि आप एक सिंगल एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। जो भी आपने यहाँ सेट डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर एक एलिमेंट ये ऐड करेगा। इसी तरह अपडेट मेथड, मल्टीपल एलिमेंट एक साथ ऐड करना चाहते हो तो इसके अंदर आप एक लिस्ट पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4, 5 मैंने एक लिस्ट पास किया है, तो एक कंप्लीट लिस्ट को एक साथ ऐड कर देगा आपके सेट के अंदर। यदि पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2 पास किया हुआ है, इसका मतलब है एलिमेंट 2 को मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ। यदि सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो रिमूव हो जाएगा, नहीं है तो ये एरर शो करेगा, राइट। यदि आप चाहते हो कि एरर मैसेज डिस्प्ले ना हो तो इसके लिए डिस्कार्ड मेथड यूज करते हैं, ये भी रिमूव करने के लिए होता है। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें एलिमेंट नहीं है उस सेट के अंदर तो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, डिस्कार्ड कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा। यानी यहाँ पर डिस्कार्ड में एलिमेंट मैंने 2 पास किया हुआ है, इसका मतलब है कि सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो वो उसको रिमूव करेगा, नहीं है तो कोई भी एरर मैसेज ये डिस्प्ले नहीं करने वाला है, ठीक है। इसी तरह पॉप मेथड है, यानी जो लास्ट एलिमेंट होगा, जैसा कि मैंने बताया ये अनऑर्डर्ड होता है तो एलिमेंट हमेशा सफल होते रहते हैं, यानी एलिमेंट का जो पोजीशन है चेंज होता रहता है। तो उस समय जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को ये डिलीट करेगा, सिंगल एलिमेंट को ये डिलीट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लियर का मतलब है ये रिमूव ऑल एलिमेंट, यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको रिमूव करेगा। यदि आप सेट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो एस डॉट कॉपी और यहाँ S2 के अंदर इसको स्टोर किया हुआ है, मतलब S2 अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगा, ओके। इसी तरह दो सेट बने हुए हैं, सेट ए और बी, और इन दोनों के बीच यूनियन आप अप्लाई करना चाहते हो। आपने मैथ में पढ़ा होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, तो यहाँ भी आप इस नेम से मेथड बना हुआ है। यूनियन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर एक सेट का नेम जिस नेम से आपने सेट बनाया हुआ है यूनियन, और उसके बाद दूसरे सेट का नेम। इसी तरह इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस मेथड का आप यूज कर सकते हो दो सेट के बीच यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, ओके।
चलिए अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से सभी मेथड वर्क करता है। ओके, देखो मेथड का यूज करके मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है और इसको रन करने के बाद जो आउटपुट आया है उस आउटपुट को मैंने यहाँ पर राइट साइड में ये प्रिंट किया हुआ है। बट यहाँ पे मैंने नंबरिंग यहाँ पे शो नहीं किया है प्रिंट में, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में किया था। अब आप लोग इसको इजिली समझ सकते हो कि कौन से स्टेटमेंट का क्या आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सेट डिफाइन किया हुआ है और इसके अंदर 4 एलिमेंट मैंने असाइन किया हुआ है और इसको प्रिंट करोगे तो एज इट इज यहाँ पर जो भी एलिमेंट आपने असाइन किया था ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखो ऐड फंक्शन का ऐड मेथड का यूज करके मैंने एक 50 एलिमेंट को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद देख रहे हो 50 यहाँ पर सेंटर पोजीशन पे है, क्योंकि ये पोजीशन ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो 60 और 70 मैंने ऐड किया है। देखो 70 इस पोजीशन पे और 60 इस पोजीशन पे ऐड हो गया, कहीं भी ऐड हो सकता है, इसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। उसके बाद आप 20 को रिमूव करोगे तो 20 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट होगा। यदि 20 इसमें नहीं होता लिस्ट में तो एरर मैसेज शो करता। अब यहाँ देखो डिस्कार्ड में मैंने 100 को प्रिंट किया है, 100 इस लिस्ट के अंदर नहीं है, फिर भी ये कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा। एज इट इज जो आपका डेटा है इस सेट के अंदर उसको प्रिंट कर देगा। ओके, उसके बाद पॉप क्या करता है कि जो टॉप एलिमेंट होगा उसको ये पॉप करेगा और आइटम के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर जब ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ होगा तो उस समय देख सकते हो कि इस आइटम के अंदर क्या है 70 स्टोर है, यानी 70 को इसने डिलीट कर दिया और उसके बाद 70 रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट है उसको इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। क्लियर। उसके बाद जो ए का एलिमेंट है उसको कॉपी किया है बी के अंदर। तो अब जब आप बी को प्रिंट करोगे तो देख रहे हो ये वाले सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसको इसने बी में कॉपी कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ मैंने एक और नया सेट डिफाइन किया हुआ है सी, इसमें भी कुछ एलिमेंट है और यहाँ पर यूनियन मैंने यूज करके बताया हुआ है ए यूनियन सी, यानी ये जो सी सेट मैंने डिफाइन किया ये और जो ए में मैंने एलिमेंट डिफाइन किया हुआ था वो उन दोनों के बीच मैंने यूनियन किया। अब यूनियन करने के बाद देखो प्रिंट क्या होगा। मैथ में आप जानते हो यूनियन में क्या होता है, सेट ए और सेट बी के बीच में इसने यूनियन किया, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। यानी दोनों सेट में यदि कोई वैल्यू है जो मैच हो रहा है दोनों सेट में तो उसको वन टाइम ही प्रिंट करता है। ये आप सबको पता होगा, मैथमेटिक्स में आपने किया होगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। तो दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसको ये डिस्प्ले कर रहा है। डिफरेंस का मतलब है कि जैसे a माइनस सी इसने कैलकुलेट किया है, डिफरेंस का मतलब यही है। जैसे आपने यहाँ पर a डिफरेंस c राइट किया है, इसका मतलब है a माइनस सी, यानी c के जो एलिमेंट a में मैच हो रहे हैं उसको रिमूव कर देगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। यानी a के जो बचे हुए एलिमेंट है उसको इसने डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद क्लियर करोगे तो रिमूव हो जाएगा एलिमेंट्स को, ये आप सबको पता है। क्लियर करने के बाद यहाँ सेट भी देख रहे हो एम्प्टी दिखा रहा है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी तरह आप मैंने लास्ट में फिर ए को बी को और सी को तीनों सेट को यहाँ पे प्रिंट करके डिस्प्ले कर दिया है। तो आप इसको वन बाय वन आप सिस्टम पे आप इसको रन करके देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इस मेथड का या फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। इसमें फंक्शन का एग्जांपल मैंने नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है टपल और लिस्ट में, तो उस तरह से आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप। ये भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसके अंदर एलिमेंट्स को की एंड वैल्यू के पेयर में असाइन किया जाता है और इसका जो की होता है वो यूनिकली असाइन किया होता है और इसकी जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकता है, बट की को डुप्लीकेट आप नहीं बना सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया ये म्यूटेबल है, इसका मतलब है इसके जो कंटेंट्स है इसकी जो वैल्यू है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर। अब डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना है और हर एक डेटा एलिमेंट के दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पर ये देखो रोल नंबर जैसे मैंने असाइन किया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे की, यानी ये की पार्ट है और ये जो 101 लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू वाला पार्ट है। ये इंटीजर है इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मैंने यूज नहीं किया है। यस, की को आप लोग इंटीजर में भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह देखो यहाँ पर फिक्स नेम असाइन किया हुआ है और इसका की क्या है, नेम है। इसी तरह ये इसकी वैल्यू है और क्लास क्या है, इसका की है। ये 95 क्या है, इसकी वैल्यू है और ये क्या है, की है। तो इस तरह से जो भी आप की डिफाइन करोगे की के साथ आपको एक कॉलन असाइन करना है और उसकी वहां पर ये वैल्यू असाइन करना है। इसको एक सिंगल डेटा एलिमेंट्स माना जाता है, यानी हर एक डेटा एलिमेंट्स के दो कंपोनेंट होता है, की और वैल्यू डिफाइन करना है। की यूनिक होना चाहिए, वैल्यू रिपीटेशन हो सकता है। इसका मतलब है जैसे मैं ये 95 यहाँ भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है, 95 आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन क्लास को दो बार आप यूज नहीं कर सकते, की को रिपीट नहीं कर सकते हो।
अब इसको मैंने प्रिंट किया है स्टूडेंट को, तो देख सकते हो इस तरह से ये प्रिंट होकर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हैं। आपको ये सिंटेक्स याद रखना है, जितने भी मैंने बताया लिस्ट का, टपल का, सेट का, डिक्शनरी का, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तभी आप उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इजिली समझ पाओ। ये कॉमन फंक्शन है जो लिस्ट और टपल के ऊपर आपने अप्लाई किया था, सेम फंक्शन आप डिक्शनरी के साथ भी यूज कर सकते हो। इसका मीनिंग सेम है, जैसे अभी आपने टपल के ऊपर अप्लाई किया, हम लोग डिक्शनरी के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फंक्शन है, मेथड नहीं है। अब इसके हम लोग मेथड डिस्कस करें। यहाँ मैंने कुछ कॉमन मेथड डिफाइन कर दिया है जो आप डिक्शनरी के साथ यूज कर सकते हो। गेट मेथड का मतलब है कि ये वैल्यू रिटर्न करता है की के हेल्प से। यदि आप की पास करोगे तो उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। कीज का मतलब है उसके अंदर जितने भी कीज हैं डिक्शनरी के अंदर सभी कीज को डिस्प्ले करेगा। वैल्यूज का मतलब है सभी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। आइटम का मतलब है की और वैल्यू दोनों पेयर को ये डिस्प्ले करेगा। अपडेट का मतलब है कि उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो। पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव करता है पर्टिकुलर की को, की पास करना पड़ेगा, फिर जो भी की पास करोगे उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। पॉप आइटम का मतलब है जो एलिमेंट लास्ट में आपने ऐड किया था उसको ये रिमूव कर देगा। क्लियर का मतलब है कि सभी एलिमेंट को ये रिमूव कर देगा। कॉपी मीन्स डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा उस डिक्शनरी का। सेट डिफॉल्ट यानी डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो। फ्रॉम कीज का मतलब है कि नया डिक्शनरी आप बना सकते हो, जो कीज यदि गिवन है तो उसके हेल्प से न्यू डिक्शनरी आप डिफाइन कर सकते हो। तो इन सभी मेथड का यूज करके मैंने कोड राइट किया हुआ है, जहां से आप इजिली इसके आउटपुट को देख सकते हो। देखो कोड मैंने राइट किया हुआ है और इसका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है राइट साइड में। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट डिक्शनरी मैंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर की है और इसकी वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। नेम क्या है, की है और इसकी वैल्यू फिक्स मैंने डिफाइन किया है। क्लास भी की है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 12 डिफाइन किया हुआ है। मार्क्स क्या है, की है और इसकी वैल्यू 95 डिफाइन किया हुआ है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसको आप प्रिंट करोगे स्टूडेंट को, तो देखो इस तरह से ये आपका डिक्शनरी आपके स्क्रीन पे प्रिंट होके आएगा, राइट। अब यहाँ देखो ये नंबर मैंने प्रिंट किया हुआ है नंबर 1, और यहाँ पर मैंने गेट मेथड का यूज किया हुआ है। नेम, नेम क्या है, की है। तो जब आप नेम पास करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगा फिक्स, ये प्रिंट होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर इसका आउटपुट ये फिक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह कीज मैंने प्रिंट किया है। स्टूडेंट क्या है, डिक्शनरी का नेम है, ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी का, और यहाँ पे कीज डिफाइन किया है। तो क्या करेगा, सभी जितने भी इसके अंदर कीज है वो कीज का लिस्ट प्रिंट करेगा, वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ देखो स्टूडेंट और वैल्यूज मैंने प्रिंट किया है, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यूज का लिस्ट प्रिंट करेगा, इसमें की को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब आपको की प्रिंट करना हो तो इस तरह से देखो की प्रिंट करवा सकते हो और इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। यदि आप आइटम प्रिंट करते हो, यहाँ देख सकते हो आइटम प्रिंट करोगे तो इसके साथ देखो ये रोल नंबर की है और इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। की वैल्यू यानी सबकी की और उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आइटम्स में दोनों पार्ट इसका प्रिंट होता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अपडेट मैंने किया है स्टूडेंट डॉट अपडेट मार्क्स, ये दो की मैंने डिफाइन किया है, मार्क्स और सिटी, और इसमें मैंने स्टूडेंट को डिस्प्ले किया है। तो आप देख सकते हो मार्क्स और सिटी इसके अंदर ऐड हो गया है। मल्टीपल एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो स्टूडेंट पॉप सिटी, देखो पॉप में मैंने यहाँ पे सिटी पास किया है। इसका मतलब क्या है, सिटी कि ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डेटा के साथ रिमूव होगा। और देखो ये रिमूव हो गया। उसके बाद मैंने स्टूडेंट को प्रिंट करवाया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिटी रिमूव हो गया और इसकी वैल्यू भी रिमूव होगा, दो पेयर में रिमूव होगा। ऐसा नहीं है कि हमने सिटी राइट किया है तो सिटी रिमूव होगा और दिल्ली रिमूव नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉप आइटम मेथड का मतलब है कि इस स्टूडेंट डिक्शनरी का जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा और रिमेनिंग एलिमेंट को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, अब आप स्टूडेंट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, तो स्टूडेंट डॉट कॉपी, स्टूडेंट आपका डिक्शनरी है तो इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हो, तो मैंने इन्हें यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और इसके अंदर इसकी कॉपी को स्टोर कर दिया। इसका मतलब है जब न्यू स्टूडेंट को आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप सेम आउटपुट प्रिंट हो रहा है, यानी इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड है सेट डिफॉल्ट। इसका मतलब है स्टूडेंट के साथ देखो मैंने अप्लाई किया, एक चीज आप नोटिस करना, जो पहले से स्टूडेंट आपका बना हुआ है डिक्शनरी उसके साथ मैंने सेट डिफॉल्ट अप्लाई किया और यहाँ पर दो वैल्यू आपने पास किया, एक तो सेक्शन यानी दो कंपोनेंट पास किया, सेक्शन और एक ए। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक को ये की डिफाइन कर देगा और दूसरे को वैल्यू डिफाइन कर देगा। और फिर यहाँ मैंने स्टूडेंट को प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर ये सेक्शन को की बना दिया और ए को वैल्यू बना दिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है,
चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद देख सकते हो एक लिस्ट मैंने डिफाइन किया है सब्जेक्ट के नेम से, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मैंने डिफाइन किया हुआ है, इंग्लिश, मैथ और सीएस। लिस्ट है, डिक्शनरी नहीं है, इस चीज को जरूर आप नोटिस करो। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, डिक, ये कीवर्ड है, डिक डॉट फ्रॉम कीज और सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट को मैंने कॉल किया है जो लिस्ट आपने बनाया था, और इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर 0 असाइन कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, जब आप मार्क्स को प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर जो लिस्ट में एलिमेंट्स थे उसको की बना दिया इसने, इंग्लिश, मैथ और सीएस की बन गया, और ये जो आपने 0 डिफाइन किया था, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, ये इसकी वैल्यू को इसने असाइन कर दिया। तो इस तरह से किसी लिस्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको डिक्शनरी में इस तरह से लिस्ट को की बना सकते हो। कहने का मतलब ये लिस्ट डिफाइन किया, उसको मैंने की डिफाइन कर दिया। ओके। उसके बाद जैसा यहाँ पे देखो, न्यू स्टूडेंट डॉट क्लियर, न्यू स्टूडेंट के साथ अप्लाई किया है, ये ध्यान रखना। जो न्यू स्टूडेंट कॉपी मैंने बनाया था, अब ये क्लियर करोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और देखो आउटपुट यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितने भी डेटा टाइप था सबका बेसिक यूजेस मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी या आने वाले चैप्टर में इसकी जरूरत होगी। तो आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना चाहिए। ओके।